जैसा कि आप जानते हैं कि आज बिहार सरकार ने भी बिहार की तमाम आशा वर्करों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके यानी 1,000 से बढ़ा करके 3,000 रुपये कर दिया है। लेकिन आज मैं आपके साथ तमाम आशा वर्करों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी जो केंद्र के द्वारा आप लोगों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 2,000 रुपये, उसको भी केंद्र सरकार ने 3,500 किया। अब उसके बाद आज फिर से जो राज्य राशि के रूप में आपको 1,000 रुपये पारितोषिक के रूप में मिलती है, उसको नीतीश कुमार जी ने 3,000 करने का ऐलान कर दिया। तो नीतीश कुमार ने जब ऑफिशियल पेज पर, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर और भी सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट पर उन्होंने ये पोस्ट किया, तो ये न्यूज लगातार खूब चलने लगा। आशा कार्यकर्ताएं जो है खुश होने लगी, लेकिन इसके पीछे का खेल जानकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए किस तरह से यहां पर जो है एक षड्यंत्र है, एक खेल खेला गया है। आप जानते हैं बिहार में होने वाला है चुनाव और सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे जनता खुश हो। बस इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने ये सोचा कि बिहार की जो आशा वर्कर है, जिसकी संख्या लगभग बिहार में 1,00,000 है, इन आशा वर्करों को हम सौगात देते हैं। और नीतीश कुमार जी आज सुबह 8 बजे अपने ऑफिशियल पेज पर, अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ये कहते हैं, ये लिखते हैं कि आशा कार्यकर्ताएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम करती है। इनकी भूमिका को हम देखते हुए इनके जो प्रोत्साहन राशि इनको मिलती है उसको बढ़ा करके हम 3,000 रुपया करते हैं। कहते हैं कि इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए हमने जो है निर्णय लिया है और बताते हैं कि हमने जो है प्रोत्साहन बढ़ाया। सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए। नीतीश कुमार उस पोस्ट में लिखते हैं कि हमने जो है मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन फिर बाद में लिखते हैं कि प्रोत्साहन राशि को 1,000 से हमने 3,000 करने का जो है फैसला किया है, यानी वो अब 3,000 मिलेगा। समय चल रहा है चुनाव का और चुनाव काफी नजदीक है। किसी भी तरह से जो है जनता को खुश करना है, लेकिन आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को यहां पर समझने की आवश्यकता है किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि जो भी हो केंद्र सरकार ने एनएचएम में एक लिस्ट जारी की। आप जानते हैं कि एमएसजी का जो 4 मार्च को 9वीं बैठक हुआ, उसमें कुछ मुद्दों को शामिल किया गया था कि आप जो है इन राशि को बढ़ा करके इतना कर दीजिए। तो उसी को प्रस्तावित करके, उसी को अप्रूव करके एनएचएम ने गुप्त रूप से लिस्ट जारी कर दिया। किसी को पता तक नहीं चला, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, ना कुछ हुआ। तो केंद्र सरकार ने वहां पर 3,500 रुपये जो है, जो आप लोगों को केंद्र की तरफ से मिलती थी, 2,000 को बढ़ा करके 3,500 करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यहां पर आशा कार्यकर्ताओं को, पूरे भारत के आशा कार्यकर्ताओं को जो है खुश करने का एक अच्छा प्रयास किया है। इसे मजाक कह सकते हैं आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आप लोगों को प्रोत्साहन मिलती है 2,000 के रूप में, 4-5 काम है, 5 या 6 काम है जिनको आप करके आप 2,000 ले सकते हैं। कुछ काम जो मासिक रूप से हैं, जैसे कि आपका सर्वे लिस्ट को बनाने का काम, जब आप साल भर में एक बार जब उसको बनाते हो और उसको बार बार अपडेट करते रहते हो, तो महीने में आपको 300 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन अब 400 होगा। तो इस तरह से सरकार ने 2,000 को बढ़ा करके 3,500 किया। लेकिन ये प्रोत्साहन राशि जो केंद्र सरकार देती थी, ये 18 साल पहले थी। अब 18 साल बाद महंगाई कहां पर है आप समझ रहे हैं। 10 रुपए की चीज आज सीधे 100 रुपए में बिक रही है, यानी 100 रुपए भी मैंने कम कहा, सीधे 10 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने प्रोत्साहन को सिर्फ 1,500 रुपया और जोड़ करके 3,500 कर दिया।
और इसी से जो है कि तमाम आशा वर्कर्स जो है नरेंद्र मोदी के फैन हो गए। इसके बाद आज नीतीश कुमार जी पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं का जो है हम प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। ममताओं का जो 300 रुपया मिलता था प्रति प्रसव का, उसको हम 600 रुपये करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने 1000 को बढ़ा करके 3000 किया। यहां पर समझने की जरूरत है आप लोगों को अभी मानदेय नहीं मिला है। आप लोगों को दिया गया है पारितोषिक, या फिर आप उसे प्रोत्साहन बोल सकते हैं। मानदेय नहीं दिया गया है, राज्य कर्मी का दर्जा आप लोगों को नहीं दिया गया है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने सोचा कि क्यों ना हम ये जो 1000 हम देते हैं स्टेट अमाउंट, इसी को हम 3 गुना कर देते हैं। तो 3 गुना करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है, चुनाव का टाइम है, इसलिए नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए एक अच्छा तरीका अपनाया है। लेकिन आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को यहां पर बल्कि इसके समर्थन के खिलाफ आप लोगों को विरोध करना होगा, क्योंकि 1000 को 3000 कर देना, इससे आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता। ये काफी कम है। और ना ही मानदेय, और वो भी क्या, पारितोषिक। मानदेय नहीं मिला है अभी आपको, पारितोषिक ही मिल रहा है। अभी भी सरकार पारितोषिक ही दे रही है। उन्होंने मानदेय शब्द को हटा करके पारितोषिक वहां पे सेट किया है। तो आपको समझना होगा यहाँ पे कि सरकार यहाँ पे फिर से आशा कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए छोटा सा ऐलान किया है। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर काम का ढेरों बोझ है। आपके ऊपर ऑनलाइन काम का बोझ है, अश्विन पोर्टल का बोझ है, भव्य पोर्टल का बोझ है, एनसीडी का बोझ है। हर तरह के बोझ आपको दिए गए हैं। इतना काम जितना कोई एक टीचर भी नहीं करता होगा, लेकिन आपको इतना काम दिया गया है। तो इतना काम करने के बाद, और वो भी घंटे की कोई गिनती नहीं, 24 घंटे के अंदर आप कभी भी जो है लाभार्थियों के साथ जा सकते हैं। लाभार्थी जो है आपको अपने साथ लेकर जा सकता है, और आपको जाना होगा, क्योंकि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। तो आशा कार्यकर्ताओं से मेरा ये संदेश है कि जो है नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चुपके से यह ऐलान कर दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी, ना तो कोई कैबिनेट में कोई फैसला हुआ और ना ही कोई बात हुई, बस इन्होंने अपने मन से 3000 कर दिया। और आप जानते हैं कि इस 3000 से आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों के काम के हिसाब से कम अगर देखा जाए, कम से कम मैं बोल रहा हूं, कम से कम 15,000 रुपया मानदेय होना चाहिए, राज्य कर्मी का दर्जा होना चाहिए। लेकिन सरकार इससे बचने के लिए एक छोटा सा ऐलान कर दिया और सोचा कि आशा कार्यकर्ताएं अब खुश हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि नीतीश कुमार ने जाल फेंका है, उस जाल में आपको नहीं फंसना है। नीतीश कुमार के इस फेंके हुए जाल में आपको नहीं फंसना है, बल्कि आपको अपनी लड़ाई को मजबूत करना है। और इसी बीच शशि यादव ने भी एक रिकॉर्डिंग जारी करके आप सभी को सावधान किया कि इसमें ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो है यहाँ पर सिर्फ एक खेल खेलने का काम किया है, जो है एक षड्यंत्र के रूप में उन्होंने काम किया है। तो इसलिए उन्होंने आप लोगों से निवेदन किया है कि 12 अगस्त को जो हड़ताल होने वाला है, पटना के गर्दनी बाग में हो या फिर मिलर स्कूल में हो, तो उस आंदोलन में भाग ले करके आपको निश्चित मानदेय सरकार से लेना है, उस निश्चित मानदेय की मांग करना है, और अपने जो है राज्य कर्मी का दर्जा लेने के लिए आपको मांग करना है, और भी कई मांगों के लिए आपको उस लड़ाई में हिस्सा लेना जरूरी है। तो इसलिए आप सभी लोग उस लड़ाई में हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। नीतीश कुमार ने जाल फेंका है, खैर उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको राज्य सरकार के खिलाफ लड़ना है, आपको मानदेय लेना है, आपको राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। ये संदेश आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं तक भेजिए, फैलाइए कि इसमें ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, कि सरकार से अभी भी हमारी लड़ाई चल रही है। धन्यवाद। शशि यादव
बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, कल रात के कैबिनेट में तो इन्होंने ऐसा कुछ फैसला नहीं लिया, मगर आज सुबह में इन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की है, जिसमें कि बहुत मतलब चालाकी से इन्होंने 1000 को बढ़ा करके 2000 किया है, यानी 3000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि के रूप में, पारितोषिक के रूप में जो मिल रहा था, उसी रूप में इन्होंने घोषणा किया है, जबकि समझौता थी मानदेय के रूप में। तो ये इन्होंने शब्द को नहीं बदला है। तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की एक छोटी जीत हम लोगों ने हासिल की है। मैं बार बार कह रही थी, क्योंकि प्रत्यय अमृत से जाकर के जो मिल रही थी, आप लोगों का जो 5 दिवसीय हड़ताल हुआ और जो पूरे बड़े पैमाने पे आप लोगों ने जो हड़ताल किया, उस हड़ताल का और लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं, एक 9 तारीख को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक था, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये सरकार सोचने पे, जो तमाम मंत्रियों का तमाम जगह जो बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य मंत्री का जो घेराव किए, इस वजह से सारे सरकार सोचने को मजबूर थी। मैं बार बार इस बात को कह रही थी कि करेंगे तो ये जरूर, और इन्होंने किया। इसलिए ये एक हम लोगों की छोटी जीत है, कोई बड़ी जीत नहीं है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, बल्कि एक छोटी जीत हम लोगों ने हासिल की है, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई थी मानदेय शब्द के साथ कैबिनेट करने का। इसीलिए इन्होंने कैबिनेट नहीं किया, क्योंकि कैबिनेट करने का मतलब था कि वो शब्द बदलते, और इसीलिए इन्होंने इतना लंबा किया है। और प्रत्यय अमृत भी इस बात को कह रहे थे कि कुछ बढ़ा करके देंगे, क्योंकि समझौता, अगर जो लिखित समझौता था वो लागू होता तो वो मानदेय शब्द के साथ होता। इसलिए ये कैबिनेट नहीं करके बड़ी चालाकी से 2000 रुपया किए हैं, जिससे कि समझौता जिस समय से लागू हुआ 23 के सितंबर से, उस समय से जोड़ करके इनको देना चाहिए था, वो भी बड़ी चालाकी से ये चुप्पी साध लिए हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो सरकार की जो मंशा होती है, ये सरकार की मंशा कर्मचारियों के पक्ष में, जो काम करने वाले लोग हैं, इनके पक्ष में कभी भी नहीं होती है। और पिछले महीने का 1000 रोक करके, जो जून महीने का 1000 रोक करके, ये सरकार अब एक साथ देगी और कहेगी कि हमने इतना पैसा आशा कार्यकर्ताओं को दिया। तो इस मंशा को हम आप लोगों को समझने की जरूरत है। फिर भी एक छोटी जीत हम लोगों ने हासिल की है, इसको हम बड़ी जीत नहीं कहेंगे, एक छोटी जीत इसको हासिल हम लोगों ने किया है। तो चलिए, छोटी जीत के लिए आप तमाम लोगों के आंदोलन को, जो दिन रात संघर्ष कर रही थी, इसके लिए मैं आप तमाम आशा और फैसिलिटेटर को बहुत बहुत बधाई देती हूं। और इस आंदोलन को हम लोगों को जारी रखना है और मजबूत करना है। इसलिए जो 12 अगस्त का प्रोग्राम है, 12 अगस्त को ये हम लोग तय कर रहे हैं। मिलर स्कूल मैदान शायद नहीं मिले, 15 अगस्त का कार्यक्रम है, इसलिए तो गर्दनी बाग के गेट पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि अभी तक हम मिलर स्कूल मैदान के लिए लगे हुए थे, अब जाएंगे गेट पब्लिक लाइब्रेरी में बात करके, तब फिर मैं फाइनल कल इसका मैसेज डालूंगी कि कहाँ पे हम लोग करेंगे। अब एक और बड़ी ताकत के साथ पटना पहुंचना है, एक बड़ी ताकत हम लोगों को दिखानी है कि हम लोगों ने जो समझौता किया था, जिस बात के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसको इस सरकार को मानना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली सरकार, जो आने वाली सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, जिसके स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ये समझौता किया था मानदेय शब्द के साथ, आज भी उनके घोषणा पत्र में आने जा रहा है। हम लोगों ने इसको दिया है घोषणा पत्र में मानदेय शब्द के साथ, और इससे भी बढ़ी हुई राशि के साथ वो आएगा घोषणा पत्र में। तो उनको भी एक ताकत दिखाने के लिए हम लोगों को 12 अगस्त को पटना आना होगा। और केंद्र सरकार भी जो चला है, केंद्र सरकार के मीटिंग का जो मिनट्स का, ये जो हमने पिछले मैसेज में हमने कहा था कि वो उसने भी बड़ी चालाकी से चुप्पी जो साधी है, तो केंद्र सरकार की भी पैसा बढ़ाने के लिए और शब्द बदलने के लिए, और बिहार सरकार का भी
आपने जो बढ़ाया है इसका मतलब एक स्वागत करते हुए, और इसके आगे की लड़ाई इस सरकार में, सरकार से पत्राचार भी हम लोग करेंगे, विभाग को भी पत्राचार करेंगे कि हम लोगों ने मानदेय शब्द के साथ दिया था, ये समझौता हुई थी और सितंबर से आपको लागू करना पड़ेगा। इस बात को हम लोग मतलब मजबूती के साथ पत्राचार करेंगे। इसीलिए इन्हीं तमाम बातों के साथ एक छोटी जीत के लिए फिर से एक बार आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए 12 अगस्त की तैयारी अब और जरूरत हो गई है कि हमको अपनी ताकत एक बार इन दोनों सरकारों को, दोनों मतलब एक सरकार को, एक आने वाली सरकार महागठबंधन की ताकत पार्टियों को ये दिखाने की जरूरत है। इसीलिए फिर से एक बार 12 अगस्त की पूरी तैयारी के साथ आप लोग पटना आए। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। और इस मैसेज को आप लोग नीचे तक ले जाएं, एक एक आशा तक पहुंचा दें।